ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम का अपनी पूरी टीम के हमरा आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल का पहला प्रोग्राम और साल के पहले प्रोग्राम में ही शहर श्रीनगर का कमर्शियल हब आज हड़ताल की वजह से बिल्कुल सोना सोना सा पड़ा रहा। इसके अलावा आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि इस हड़ताल से मामूलाती ज़िंदगी कितने मुतासिर रहे। और ज़िला बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने दावा किया कि यहाँ पर कई मिलिटेंटों को गिरफ़्तार किया गया और मिलिटेंटों का रूट अब की बार बारामूला से हंदवाड़ा था और खुसूसी नाका लगने के बाद गिरफ़्तारी, हथियार और गोला बारूद ज़ब्त किया गया। इसके अलावा नए साल की आमद पर गुलमर्ग और कई एक जगहों पर तकरीबात का इनेकाद रहा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। बाय बाय 2020 परेशान कर दिया तुमने। नाज़रीन, होकरसर HMT के इस इनकाउंटर पर अभी भी सियासी बयानबाजियां जारी है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, CPIM, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कमोबेश तमाम पार्टियों ने इस वाक़े की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। फ़िलहाल आपको मैं सीधे लाल चौक लिए चलता हूं और लाल चौक से अब से कुछ देर पहले मैंने स्टोरी फाइल की और देखना चाहा कि काफ़ी मुद्दतों के बाद हड़ताल का मंजरनामा और साल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर से आज कारोबारी इदारे मुतासिर होने के साथ ही नए साल का इस्तकबाल किया गया। श्रीनगर शहर के होकरसर HMT इलाके में 3 नौजवानों की हिलाकत के बाद शहर श्रीनगर में आज बगैर किसी कॉल के हड़ताल देखी जा सकती है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। श्रीनगर शहर के घंटाघर लाल चौक इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हल्का फुल्का दौड़ता सड़कों पर नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर इस वाक़े के बाद न सिर्फ पुलवामा, शोपियान बल्कि शहर श्रीनगर में बगैर किसी कॉल के आज कारोबारी इदारे और दुकानें वगैरह जो है मुकम्मल तौर पर मुकफ़ल पाई गई। इस वाक़े के बाद जहां सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई और महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तहरीरी तौर पर एक लेटर भेजी, जिसमें उन्होंने इनकी लाशों को वापस लवाकिन के हवाले करने का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने MP का हवाला देते हुए कहा, रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने इस ज़मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया कि तहकीकात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसी तरह के बयानात दीगर सियासी पार्टियों की तरफ से चलते रहे और बयानबाजियों का सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लवाहकीन और उनके करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि तीनों लड़के जो हैं वो पुलवामा या शोपियान से शहर श्रीनगर आए थे और शहर श्रीनगर में एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी में जाकर अपना फॉर्म दाखिल करना था, जबकि दूसरा कारपेंटर था और तीसरा भी स्टूडेंट था। लेकिन इन इल्ज़ामात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें अभी तक इब्तिदाई तौर पर जांच से पता चला उसमें कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इनमें से कोई भी शख्स जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था, बल्कि साउथ से लेकर वो श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके पहुँचे और हैदरपोरा पहुँचने के बाद वो उस जगह पहुँचे थे जहाँ पर इनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये तीनों जो हैं मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए थे। हालांकि आर्मी ने पहले ही क्लियर किया था कि ये इनकाउंटर था और रात भर इनकाउंटर हॉल्ट पे रखा गया था। फिर उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की गई, जो उन्होंने लगातार मुस्तरद किया। और आर्मी ने यह भी अपनी प्रेस रिलीज़ में बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम उस जगह तक पहुंची, वहां से ग्रेनेड फेंकने की आवाज़ ज़ोरदार धमाके से आई, जिसके बाद रात भर उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की गई और इन्होंने ठुकरा दिया, जिसके बाद मामला जो है इनकाउंटर में 3 लाशों के बाद मिलने से ही इख्ताम पजीर हुआ। लेकिन सवाल, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब सियासी तंजीमों के लीडरान मुतालबा करते हैं कि इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए, तो तहकीकाती मोड में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब इंदिया दिया कि शायद आला सतही टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी और इस मामले की निस्बत जो भी इक़दाम उठाने होंगे वो उठाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालांकि इस ज़मन में
कोई भी खुला बयान अभी तक नहीं दिया था, लेकिन ताज़ा बयान में उन्होंने पुष्टि करी और आर्मी के उस बयान का दिफा किया जो आर्मी ने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की थी। जम्मू कश्मीर में इस वाक़े के बाद आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आपको बाएं तरफ दिखाते हैं कि बाएं तरफ भी ये कमर्शियल मार्केट है और ये पूरा खुला रहता था, लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर बंद है और कोई भी दुकान आपको खुली नज़र नहीं आई, चाहे वो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी शॉप हो, मुकम्मल तौर पर बंद है। और आम लोग ये पूछे जा सकते हैं एक दूसरे से कि आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया। इससे पहले अमशीपोरा का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं खदशात हैं, उन्होंने और ज़्यादा जन्म लिया कि इन हालात में इस वक्त इनकाउंटर जब हुआ तो उन्हें सरेंडर करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। लवाकिन की लगातार मांग है कि न सिर्फ उन्हें लाशें फौरी तौर पर वापस की जाएं, जिन्हें नामालूम जगह शुमाली कश्मीर में दफन किया गया। ये मामला अब और ज़्यादा सीधा सादा सवाल पूछ रहा है कि आखिर वाक़या में जो इनकाउंटर जो पेश आया होकर सर में, इसको किस तरह से रोका जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने कल ही जम्मू में प्रेस वार्ता की और कहा था पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के बारे में वो ज़्यादा ही अब नज़र रखें कि अगर बच्चे अपने घर से दूसरी जगह गए हैं तो उनके साथ राब्ता रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के वो मिलिटेंसी में शामिल हो जाएं। अब देखने वाली बात होगी क्या होकर सर इलाके में वाकई इनकाउंटर था। इस बारे में पुलिस ने मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। क्या तहकीकाती कमेटी बनेगी और क्या रिपोर्ट आएगी, इसके लिए हम सबको इंतज़ार है। फिलहाल इसी खबर के साथ कि बगैर किसी कॉल के आज शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसपोर्ट गायब रहा, दुकानें और आम कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और तहकीकात का मुतालबा मज़ीद तेज़ होता जा रहा है। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, होकर सर HMT के इस वाक़े के बाद इस वक्त भी अवामी इज़्तिराब है और अवाम ये चाहती है कि मामला तहकीकात का हो और तहकीकात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बहुत जल्द रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आनी चाहिए। तहकीकाती टीम का मुतालबा भी अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और गुपकार डेक्रेशन के एपेक्स मेंबर एडवोकेट मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया, ये क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। जो कल यहां पे दिलदोज वाक़ा हुआ है, छोटे मासूम बच्चे, वहां के मां बाप आपको बोल रहे हैं, हालांकि आपका जो SOP आज है उसके मुताबिक तो आपको उनके मां बाप को उठा के लाना है, वहां पर उनसे अपील करवानी है। क्या मेरे पुलिस के जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, डिड यू डू दैट? आपने नहीं किया वो। और वहां के लोग आपको कह रहे हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट, पुलिस वर्शन इज नॉट करेक्ट। हम लोगों का मानेंगे, हम आपका नहीं मानेंगे। मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं मान सकता हूं। यहां की आवाम की बात मानेंगे हम, यहां के मां बाप की बात मानेंगे हम। ये चीजें बंद कीजिए प्लीज। यहां पर आप कह रहे हैं कि हमारे पास 100, 150 या 200 मिलिटेंट्स हैं। ठीक है जी, आपकी इंटेलिजेंस इनपुट है। अगर आपको यह मालूम है कि आपके यहां पे 200 मिलिटेंट्स हैं, तो क्या आपको अभी तक 5, 6, 7, 8 लाख फौज और अपनी पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस लेकर आपको यह नहीं पता है कि वो कहां पे है? 100, 150, 200 करोड़ रुपया हमारा पर डे इस पर एक्सपेंडिचर है। किस लिए? वाई? नाज़रीन, गुलमर्ग में कल शाम 31 दिसंबर को रुखसती के साथ ही नए साल की आमद के साथ कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर टूरिज्म निसार अहमद वानी के अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान आज खुद मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर तंज और फिक्रे कसे जा रहे हैं, जहां एक तरफ 2020 किस तरह से और किन हालात को जम्मू कश्मीर मुल्क भर को छोड़कर जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी ने भी अब डेरा जमाया हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक 5 लाख के करीब ऐसे अफराद बेरोजगार हो गए जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे। ये कोविड-19, 35 से 370, इंटरनेट का न चलना, 4G का न चलना, ये सारे मामला रोजगार के साथ कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ जश्न मनाने का स्कोप कम था। कुछ लोग कहते हैं ये उम्र चढ़ती जवानी जो है ये छकरी और रुफ सुनने की नहीं है, बल्कि इसमें संगीत चाहे और बड़ा ही तेज़ संगीत चाहे। बहरहाल जम्मू कश्मीर में 2020 के बाद 2021 के आमद के साथ ही सयाहों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो, हम उम्मीद हैं
पर उम्मीद हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी तौर पर होटल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, ये तमाम शोबे बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे। फिर भी डायरेक्टर टूरिज़म निसार अहमद वानी को उम्मीद है कि सयाहों का रश बढ़ने का मतलब जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानने वाली इक्तिसादियात को बेहतर किया जा सकता है। मेरा नाम अंजना है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। ये अपने 2020 को अलविदा कहने आए हैं और 2021 को वेलकम करने आए हैं, तो इससे शानदार वेलकम हो नहीं सकता था। और मैं अपने सारे भाइयों बहनों को बोलना चाहूँगी कि कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है, यहाँ हर किसी को ज़रूर आना चाहिए और यहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये हमने सुना भी है कि कश्मीर के 12 महीने के 12 रंग होते हैं, तो वो वाकई हमें आज नया रंग दिख रहा है। हमने बहुत से प्रोग्राम जो अपने डोमेस्टिक लेवल पर भी किए हैं, लोकल लेवल पर भी किए हैं, जिसमें ये आज यहाँ का फेस्टिवल भी एक प्रोग्राम है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ हमारा यूथ है, हमारे टूरिस्ट है, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। क्लब के बाहर भी जो हमने शामियाना लगाया है और क्लब के अंदर भी प्रोग्राम किया है। हमारा मकसद और ये मैसेज भेजना है पूरे इंडिया को, पूरे अपने जम्मू एंड कश्मीर को भी कि आप यहाँ आ जाओ, एंजॉय करो। यहाँ हमारे जो जम्मू कश्मीर है ये दुनिया में मानी जाती जगह है और इस वक्त भी जो गुलमर्ग है एक ऐसा टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो अदरवाइज किसी और जगह भी नहीं है। आप देख रहे हैं नए साल का पहला प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने साथी तजम्मुल के साथ। ज़िला बारामूला से खबर है। ज़िला बारामूला में आज सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि बारामूला से हंदवाड़ा की तरफ जाने वाले मिलिटेंटों को कबल अज़ वक्त गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा, गोला बारूद और गैर कानूनी तौर पर हथियारों समेत मिलिटेंटों की बड़ी तादाद बारामूला पहुंचकर हंदवाड़ा जाना चाहती थी और बड़े हमले कर सकती थी, लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी नाका लगवाकर इनको गिरफ्तार किया और बड़ा हमला होने से पहले ही उससे कार्रवाई से ख़त्म कर दिया। यासीन आसिफ गुल से रब्ता करता है, आसिफ गुल हैदर और उस्मान के साथ रब्ते करते हैं। उसके बाद उनको डायरेक्शन मिलती है कि आसिफ गुल जाएगा, उसको वहां से वापस लाएगा। तो उसके बाद आसिफ गुल 12 अगस्त को यहाँ से जाता है शुपैन में, उसको अपनी गाड़ी से लेकर बूछू पटन में उसको वहाँ पे एक जगह पे रखता है। तो 5 दिन के बाद उसका फिर वहाँ पे एनकाउंटर होता है। अभी तक जो इससे और हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिली थी, इसने सोपोर के इलाके से जो ऑलरेडी एक OGW बंद है लश्कर का, उससे इसने 3 ग्रेनेड्स लिए थे जो इसको लड़कों को यहाँ पे हवाले करने थे। वो हम आपको भी दिखाएंगे। ये एक नया किस्म का ग्रेनेड है, इससे पहले शायद मेरे ख्याल से इस तरह का ग्रेनेड नहीं पकड़ा गया। एक पैक था और छुपाया भी था कैसे, इसने जब गाड़ी में जा रहा था इसने कोयले की बोरी होती है जो हम यहाँ कांगड़ी के लिए यूज करते हैं, उसमें डाल के रखे थे प्लास्टिक के डब्बे में, कि नॉर्मली अगर चेकिंग करते हैं तो साफ देते हैं कोयले की बोरी है, इसको कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन ऑलरेडी ये हमारे रडार पे था, हम ढूंढ रहे थे उसको, बड़े टाइम से ढूंढ रहे थे। तो जब हम माइन्यूटली सर्च दी तो उसमें से प्लास्टिक का डब्बा निकला, प्लास्टिक के डब्बे में से अंदर से 3 ग्रेनेड्स निकले। जहां तक इसकी दूसरी कार्रवाई का ताल्लुक है, तो इसने यहाँ पे जो अभी तक हमें जो प्रिलिमिनरी इसकी इंटरोगेशन में रिपोर्ट मिली कि इसने काफ़ी सारी एक्सटॉर्शन भी किया है लश्कर के नाम पर और TRF के नाम पर। मैं उन हजरात से भी अपील करता हूँ जिनसे इसने ज़बरदस्ती पैसे लिए हैं, नो डाउट कि उनने हमारे पास किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चले हैं जिनसे इन्हें एक्सटॉर्शन की है, कि अगर वो वक्त पे हमें बताते तो इतना बड़ा ये मुजरिम नहीं बनता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होता कि वक्त पे इसका तदारुक करते। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर का टंगमर्ग इलाका गुलमर्ग से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको ले चलते हैं, ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ी बदकिस्मती से एक वाक़या कल रात पेश आया, जहां टंगमर्ग, गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में नए साल की आमद और गुज़श्ता साल की रुखसती के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। बदकिस्मती से चंदी लोरा में आग की होलनाक वारदात में काफ़ी ज़्यादा इमलाक तबाह हुआ। साबिक MLA मोहम्मद अब्बास वानी ने मुतालबा किया, इलाके में सिर्फ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने एक गाड़ी इलाके के लिए रखी है और गाड़ियां होनी चाहिए। मकामी लोगों ने कहा अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो शायद नुकसान को बचाया जा सकता था, कम किया जा सकता था। मकामी लोगों ने सरकार से फौरी इमदाद की मांग की है। आज रात को दौरान शब तकरीबन 11:15 बजे के आसपास हमारे गांव में एक होलनाक वारदात हुई, जिसमें हमारे कई रिहायशी मकान
लेकिन मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे फायर सर्विस टंगमग का जो ऑन स्पॉट पहुंचे। मैंने बार बार असेंबली में चिल्लाया है कि हमारे यहाँ टंगमग में एक ही गाड़ी है, और मैंने खलीफपुरा फायर सर्विस के लिए भी गुजारिश की थी हुकाम से, लेकिन हमारे यहाँ टंगमग में एक और गाड़ी की बहुत अशद जरूरत है। नाज़रीन, कस्बा सोपोर से अब अच्छी खबर है कि कस्बा सोपोर में एक साइकिलिस्ट अब कन्याकुमारी के लिए सफ़र बांधने की तैयारी कर रहा है। एप्पल टाउन, छोटा लंदन, सोपोर से कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल पर तय करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने देखा गुलमर्ग, पहलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में टूरिस्ट स्पॉट्स पर बड़ी तादाद में कन्याकुमारी से रिवर्सिबल प्रोसेस में वहां से यहां साइकिलिस्ट आए, लेकिन सोपोर के एक नौजवान ने ठान ली कि वो सोपोर के इस एप्पल टाउन से निकलकर कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल पर तय करना चाहते हैं, ताकि ये मैसेज आए कि आज के दौर जदीद में और गुज़श्ता सालों के एक्सर्शन की वजह से साइकिलिंग ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। ये एक टूर होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी, 1 महीने का टूर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं अटेम्प्ट करूँ विद इन अ मंथ। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये मैं सेल्फ स्पॉन्सर किया है ग्रुप, इंशाल्लाह ये कामयाब होता जा रहा है। तो आज फर्स्ट डे है उसका, हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। तो इंशाल्लाह ये हम पहला स्टेज जो है काजीकोट तक ट्रैवल करेंगे, 100 किलोमीटर, 100+ किलोमीटर। ये ड्रीम राइड है मेरे लिए। हर किसी साइकिलिस्ट का जो इस स्टेट में, इस कंट्री में रहता है, तो वो चाहता है कि अपना सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो भी है, ट्रैक है, लॉन्गेस्ट रूट है, वो ट्रैवल करे। नाज़रीन, अगली खबर महकमा सेहत से मुतल्लिक है। टनल के उस पार डोडा इलाके से शिकायत आई कि हमारी टीम जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं था। बहरहाल जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों ने नाकाबिल फरामोश कारनामे कोविड-19 में अदा किए, हम उनके मरहूम मिन्नत है। लेकिन साथ ही साथ जब डॉक्टर वहां पर तैनात हों, उसके बाद मौजूद वक्त पे ना हो, तो बीमारों को, तीमारदारों को शिकायत का हक तो बनता है। डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक शिकायत आई कि इलाके में बीमार बड़ी तादाद में सुबह सुबह अस्पताल अहाते में पहुंचे, लेकिन डॉक्टर मौजूद न होने की वजह से उन्हें कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। हमारी नुमाइंदे ने एक तरफा नहीं बल्कि दोनों अतराफ से स्टोरी को कवर किया और जिम्मेदारों से पूछना चाहा डॉक्टर साहिबान कहाँ थे, तो जवाब आया ऑपरेशन थिएटर में थे। इसके 2 माने हो सकते हैं, या तो आपके पास स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, या तो जब ऑपरेशन कर रहे हों क्या वही डॉक्टर ओपीडी में जाएगा। मुत्तलका अफसरान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम दलजीत है, मैं यहीं से हूँ, प्रेमनगर से। ठीक है, मैं सुबह यहाँ पे 10 बजे आया हूँ। मेरी जो मदर साहब हैं वो थोड़ा सा मतलब बीमार है, उनको मैंने आर्थो के पास दिखाना था। तो अभी सुबह से 10 बजे से ये कह रहे हैं आएंगे डॉक्टर साहब नहीं आए। अभी तो टाइम सर 12 बजने वाले हैं। अब यहाँ पे हायर अथॉरिटी से कभी किसी आपने अभी बात की? सर हायर अथॉरिटी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पे कोई। और जो मतलब वो ओपीडी के सुपरिटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि आएंगे। बहुत बड़ा नाम है हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी दूर इलाकों से। सर सिर्फ नाम है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज का सिर्फ नाम है। काम पे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को देखा नहीं जाता है। यहाँ भी बोलते हैं अभी आ रहे हैं, वहाँ जाओ, वहाँ भी अभी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते हैं। अगर कोई इस बात का इल्म हुआ, मैंने इमीडिएटली इंक्वायर किया। वो एक्चुअली वो डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ ऑपरेशन करवा रहा था और उसके बाद उसको इमीडिएटली भेज दिया, जब आपने भी देखा कि 12 बजे तक वो पहुंच गया था। ये आज इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसका ऑपरेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा, मगर मैं फिर भी ओपीडी इज प्रायोरिटी, ऑपरेशन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी आती है। तो अब हम कोशिश करेंगे, अभी आपके सामने हमने इतने एक्शन लिए हैं कि और सबका हम सुपरिटेंडेंट साहब को बुलाया है, डॉक्टरों के लिए भी फैसिलिटी बनाएंगे वहाँ पर। नाज़रीन, महकमा बिजली की कारकर्दगी की बात करते हैं और अब आपको कुकरनाग के उन खूबसूरत इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। वाकया थोड़ा सा दिलचस्प है। 2 साल कबल ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, उसके लिए वो जगह बनाई गई जहां पर महकमा बिजली ने उससे वहां पर नस्ब करना था। 2 साल हुए लेकिन अभी तक इस ट्रांसफार्मर को कनेक्शन नहीं दिए हैं उन तारों के साथ जहां आम सार्फिन को बिजली घर तक पहुंची। कहीं यह हैरान कुन बात तो नहीं है कि 2 साल कबल इलाके में ट्रांसफार्मर पहुंच गया, अभी तक इसको यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मकामी लोगों ने कहा जब ट्रांसफार्मर यहाँ पहुंचा
तब भी जश्न मनाया। जब बिजली नहीं मिली मायूसी हुई। अब उन्होंने LG इंतज़ामिया से और चीफ इंजीनियर पावर कश्मीर से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है ताकि नस्बशुदा ट्रांसफार्मर का फ़ायदा कहीं न उठाया जा सके। सठा मसाइल सठा प्रॉब्लम वोत पतिम जोरी है ट्रांसफार्मर बेडस पे ना तार ना पुरसान जबरदस्त परेशान। सन घर मज 24 घंटन मज मुश्किल सान 4 या 3 घंटन पावर आसान। वह सह रस 1 बजे पे पत कुन मसरूफियात लगन कहीं सह बिल्कुल जाय गसान क्या पावर गोस 6 बजे पे 1 बजे तम ये मज जिंदगी हूँ दौड़ धूप अंजाम दिवन तुम तह तो सह पे बिजली पे योरे गाश हाउन अद हेको अगर दशवे अत लागो तार कुन ग्रेन लगन कहीं सो डिमांड अगर हवन थोक ट्रांसफार्मर पतिम जोरी ये बेडस पे ये पे। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में हम कोशिश करते हैं कि अवामी मसाइल और मुतालबात को अरबाब इक़्तिदार तक लाएं। बिहीगाम कुलगाम का इलाका है। इलाके में बताया जाता है कि सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है और एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करना हो तो आपने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इतने खड़े वहाँ पे हैं और सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से पैदल चलना तो दूर की बात है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। और काजीगुंड वनपोरा के रोड की हालत भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तस्वीरें वही हैं और ये ताज़ा तस्वीरें, शॉट्स, विजुअल्स आप तक इसलिए पहुंचाए जाते हैं ताकि हमारे नुमाइंदे जो इन दूर दराज दिही इलाकों में जाते हैं और सूरत हाल को जानना चाहते हैं, ये ताज़ा तस्वीरें जो हैं ये काजीपोरा वनपू की है और इलाके में रोड की हालत खस्ता होने की वजह से मकामी लोगों ने कहा डिप्टी कमिश्नर R&B मुतल्लिका साबिक विधायक MLAs मिनिस्टरों के घर तक पहुँचे लेकिन अभी तक इस रोड की हालत बेहतर नहीं की गई। कई बार कहा गया कि इस रोड को प्लान में रखा गया, कई बार कहा गया कि अब मैग्डमाइजेशन से पहले इस पे काम का शुरू हुआ जा सके लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका। शुमाली कश्मीर के हमरे पटन से इतला है कि इलाके में तालीमी एनरोलमेंट को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम करने के लिए महकमा तालीम ने आज जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाए हैं। कई महीनों से जारी इस मुहिम में महकमा तालीम ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म स्कूलों का रुख कर सकें और जो कुछ मुनासिब सहूलियात महकमा की तरफ से दी जानी चाहे उनको बहम रखा जा सके। इस कोशिश की मकामी लोगों ने काफ़ी सताइश की है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों को खुलूस नीयत की बुनियादों पर उनमें बाहर देखना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट तरीके से, गवर्नमेंट सेक्टर से एक आर्डर निकालना पड़ेगा, सेक्रेटरी से एक हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा जिसमें यह लिखा गया हो कि जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम सरकारी ट्रेजरी से तनख्वाह लेता है उसके लिए मैंडेटरी हो कि वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में इंदराज करे। क्लास 4th एम्प्लॉई से लेकर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी की चीफ सेक्रेटरी तक ये आर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए। और नाज़रीन, राजौरी से आज अच्छी खबर है। अमूमन हम राजौरी और आसपास के इलाके में LOC का हाल, जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज और पसमानदा इलाके में तालीमी निज़ाम और सेहत से मुतल्लिक़ खबर आती है लेकिन आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पर इनाग्रेट किया। इस मौके पर ADC ने कहा कि नौजवानों को खासकर खेलकूद की तरफ रागिब होना चाहे ताकि मुरवज्जा तालीम के साथ साथ खेलकूद के मुकाबलों में भी ये आगे बढ़ें। ये वो इलाका है जहाँ पर कुछ महीने कबल यहाँ से एक शख्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया जब से स्पोर्ट्स का कल्चर यहाँ से बढ़ने लगा है। समद की कामयाबी के बाद वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, फुटबॉल के टूर्नामेंट कराना यहाँ पर इंतहाई लाजमी है ताकि सरहद के आसपास रिहाइश पजीर लोग खेलकूद के भी कहीं ना कहीं नज़दीक आ सकें। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में अब इंतहाई अहम खबर। काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से वालिदैन असरार करते हैं कि ड्रग एडिक्शन सेंटर जो हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर शुरू करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जस्टिस मागरे ने आज इस ज़िमन में ज़िला बडगाम में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर का इफ्ताह किया। इस मौके पर वालिदैन से अपील की गई कि वो अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें, सुबह शाम उनके कमरों में जाया करें और देखें कई बच्चे ऑफ रोल तो नहीं है, कई बच्चे अपना जो उनका सब्जेक्ट है उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं। इस मौके पर ज़िला बडगाम की चंद अहम शख्सियात भी मौजूद थी। ज़िला बडगाम, श्रीनगर और दीगर इलाकों में ड्रग
ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बढ़ाने की मांग उस वक्त बढ़ गई जब जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कई मौक़ों पर गिरफ्तारियां भी अमल लाई गई और नशीली अद्वियात का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ शिकंजा भी कसा। शहर श्रीनगर, बांडीपोरा, सोपोर, कुपवाड़ा, शोपियान, बारामूला और दीगर अजला में रिहाइश पजीर लोगों ने रियासती पुलिस से अपील की है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें जो नशीली अद्वियात के कारोबार में मुलविस हों, जिससे आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा लाहक है। कि हमने अभी जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं और सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो विलेज हेड्स हैं, चाहे वो मास्टर्स और ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के और जितने एनजीओज हैं, सारे लोगों को एक जगह जमा करके रखा और ये काम हमारा है कि ये मैसेज डाउन टू दी बॉटम जाना चाहिए और ये घर घर जब जाएगी, हमने सब स्टेक होल्डर्स को ये कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये क्यों फैल रहा है, इसके रीजन तो सारे पता है, ट्रीटमेंट भी पता है, सब कुछ है, मगर बचाने की जरूरत है। जब तक कि हमारा समाज बेदार नहीं हो जाएगा, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है हर इस कौम के लिए, इन बच्चों के लिए, तो तब तक ये मुहिम कामयाब नहीं होगी। इसीलिए ये अवेयरनेस हम सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा जमा करते हैं। जुडिशरी का बहुत सपोर्ट है इसमें। नाज़रीन, साल का पहला दिन आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहकामात के ऐन मुताबिक डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी ने आज शहर के मुतअद्दिद इलाकों का आज खुद अफसरान के हमरा दौरा किया और बगैर मास्क के लोग जो भी मार्केट में हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने का आगाज़ आज से शुरू किया। वाज़ेह है कि मेयर मौसूफ ने कल ही एक ऑर्डरनामा जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जहां रब्त व ज़ब्त नहीं है वहां पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी कल हुक्मनामा जारी किया जिसमें फ़िलहाल श्रीनगर शहर के आसपास तमाम कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ये इकदाम उस वक्त उठाए गए जब कोविड-19 को रोकने के लिए इकदाम से कबल समाजी दूरियां और समाजी बेदारी लाना बहुत अहम बनता है। डिप्टी मेयर के इस दौरे के बाद हमने पूछना चाहा अभी तक कितनी कामयाबी हासिल हुई और आज क्या शहर श्रीनगर की तस्वीरें मुख्तलिफ थी। सरकारी दफ्तरों में मास्क, सैनिटाइज़र, समाजी दूरियों का बाज़ाब्ता तौर पर इंदराज था या नहीं था, अगर नहीं था तो कितने दिनों तक जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, हमने हर एक वार्ड अफसर को ये हिदायत दी है कि वो अपने अपने इलाकों में, वार्डों में ये देखे कि मास्क लोगों ने पहने हैं कि नहीं है। जिन्होंने नहीं पहना होगा उनको हम चालान करेंगे। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी देख रहे हैं कि कहीं लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, कई लोग पहन के चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमने पहले ही लोगों को अवेयर किया था कि 1 तारीख से लोग मास्क पहनेंगे हर कोई। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में इस साल का पहला प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। आपकी आरा हमारे लिए मिशल राह साबित हो सकती है। अपने साथी समीर वानी के साथ तजम्मुल को दीजिएगा इजाज़त, इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कोविड-19 के बाद जो गाइडलाइंस हैं उसको आप अपनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। मुझे लगता है कि साथ मिलना तय है। अगर आपने कोशिश करनी छोड़ दी तो शायद कोविड-19 जो है हमें और मुश्किल घड़ी में डाल सकता है। तो दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते सोमवार को 6:30 बजे फिर जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के तमाम मामलात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सफ़र लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा।